Hello aspirants. So in the part 2 of the sixth test of the phase 1 we are going to discuss the remaining question जो 41 से लेके 100 तक के क्वेश्चन है. So let's begin the classes. टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग, क्लासेस को बढ़ाते हैं, सीधा चलते हैं अपन 41st क्वेश्चन पे. ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे 41st क्वेश्चन है. रीड आउट द क्वेश्चन गाइस. सो क्वेश्चन है द कैग, क्या क्वेश्चन है? The CAG is described as the guardian of public purse. Which articles deal with this office? तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है. अगर आपको आर्टिकल पता है so you will get the answer correct. अगर नहीं पता है तो you will not get the answer correct वाला क्वेश्चन है ये. So आपको याद होना चाहिए कि अंडर आर्टिकल 148, किस आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 148 के अंडर CAG को गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है. इसका मतलब क्या है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स का? इसका मतलब है कि पब्लिक फाइनेंसेस का मुख्य रक्षक, और पब्लिक फाइनेंसेस जो आपके टैक्सेस हैं, मनी है जो आप देते हैं, वो सबका कौन पूरा देख जोख करता है, ऑडिट करता है? कैग करता है. इस ऑफिस का कॉन्स्टिट्यूशन या एस्टेब्लिशमेंट अंडर आर्टिकल 148 होता है, इसलिए आंसर होगा आर्टिकल 148. आपको पता होना चाहिए. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का हिसाब किताब रखता है कैग. नेक्स्ट आर्टिकल 150 दिया हुआ है इसमें. आर्टिकल 150 क्यों गलत होगा? ये यूनियन और स्टेट के अकाउंट के से डायरेक्टली डील नहीं करता जैसे कैग के ऑफिस का होता है, वैसा नहीं. ठीक है, नेक्स्ट इज 151. क्या है ये? कैग की ऑडिट रिपोर्ट से डील करता है एक्चुअली आर्टिकल 151 जो है आपका. एंड नेक्स्ट 155 क्या है? ये गवर्नर की अपॉइंटमेंट से डील करता है ये पर्टिकुलर आर्टिकल. ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए. डोंट गेट कंफ्यूज्ड फ्रॉम दिस आर्टिकल, ये याद करने वाले आर्टिकल हैं थोड़े से. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो है, देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, सबको पता है. रात के 12 बजे जीएसटी लागू हुआ था. तो दिस इज अबाउट जीएसटी. इट इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में जो आया था, इट वाज अ लैंडमार्क अमेंडमेंट जिसने इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था. जीएसटी ने कई इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक ही टैक्स में मर्ज कर दिया था. पहले अलग अलग टैक्स होते थे, एक्साइज टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, सबको मर्ज करके एक टैक्स के अंदर ले आया. और हमारा एम है वन नेशन वन टैक्स, जिसकी ओर हम देख रहे हैं हो भी रहा है. फिलहाल हमारी करंट जो फिनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने 5% और 2 स्लैब में डिवाइड कर दिया है पूरे की पूरी चीजों को. तो ये हमको वन टैक्स वन सिस्टम बनाने का आगे हमारा विचार है, ये हमको पता होना चाहिए. इस अमेंडमेंट से यही स्टार्ट हुआ था. उस टाइम भले वो 0, 5, 12, 18, 28 बहुत सारे स्लैब में था, बट अब नहीं है. ठीक है, अब ये क्या है? इट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास. दिस वाज डन फ्रॉम द 102nd अमेंडमेंट एक्ट. द थर्ड वन, सेकेंड वन जो है आपका ईडब्ल्यूएस वाला, वो 103rd अमेंडमेंट एक्ट से आया था. और आपका SC/ST वाला 104th अमेंडमेंट एक्ट से आया है. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. असेंबलीज वाला जो है, वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड दीज ऑल थिंग्स. व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर अ गवर्नर? तो 5 साल के लिए टर्म होता है एक गवर्नर के ऑफिस का. आपको पता होना चाहिए गवर्नर का टर्म जो होता है प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ही होता है. ठीक है, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही वो काम करते हैं, उन्हीं के साइन पे. जिसका मतलब है कि प्रेसिडेंट उन्हें कभी भी कहीं भी कैसे भी हटा सकते हैं या बदल सकते हैं. वैसे उनका पूरा टर्म कहीं देखा जाए तो 5 साल का होता है एक गवर्नर का, लेकिन प्रेसिडेंट की मर्जी हो सकता है 2 साल में भी हटा दें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑल इंडिया सर्विसेज. मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एक्सक्लूसिवली अंडर सर्व एक्सक्लूसिवली अंडर द यूनियन गवर्नमेंट. ये गलत होता है, आपको पता होना चाहिए. एक कलेक्टर आधा जीवन अपना स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के टाइप रहता है और आधा जीवन अपना सेंटर में मिनिस्ट्रीज के अंदर रहता है, सेक्रेटरीट के अंदर रहता है. तो ये पहला गलत. द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज आर होली चार्ज ऑन कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया. ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर की सैलरी एंड अलाउंसेज स्टेट कंसोलिडेट फंड से पे की जाती है. ठीक है, स्टेट में. क्यों? क्योंकि वो स्टेट में काम कर रहे होते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें तभी पे करती है जब वो सेंटर पे काम कर रहे होते हैं. तो पार्लियामेंट कैन क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. बहुत ही गलत आंसर हो जाएगा ये तो. प्रेसिडेंट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज तभी क्रिएट कर सकता है जब राज्यसभा इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करे. प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर नहीं होता है. ठीक है, अच्छा, स्पेसिफिकली राज्यसभा के पास ये पावर है, याद रखिएगा. लोकसभा नहीं कर सकता अंडर आर्टिकल 312. ठीक, न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने के लिए.
तो ये आपके स्क्रीन पे है, आप एक बार देख के पढ़ सकते हैं इन स्टेटमेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। 5 बार बता रखा हमने पहले भी, पार्ट 10 है उसमें, ठीक है। ठीक, पार्ट 10 जो होता है आपका, जिसमें आर्टिकल 244 से लेके 244A आता है, स्केड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल प्रोविजन से डील करता है, ठीक है। ये देता है उनको पावर। ये प्रोविजन ट्राइबल कम्युनिटीज के कल्चरल और ट्रेडिशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्ट 9 क्या है, तो पंचायत से रिलेटेड, एवरीबडी नोज दैट। पार्ट 11 क्या है, तो पार्ट 11 यूनियन एंड स्टेट से रिलेटेड है, डी उससे डील करता है, यूनियन और स्टेट के रिलेशन से। नेक्स्ट पार्ट 12, पार्ट 12 इज ये फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट से डील करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ द 5th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल एरिया एंड स्केड्यूल ट्राइब इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल इसके अंतर्गत आते हैं। इसको थोड़ा समझते हैं। 5th शेड्यूल के प्रोविजंस असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो 6th शेड्यूल में आते हैं, उनके अलावा सारे ट्राइबल स्टेट्स पे लगते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये शेड्यूल ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किए जाते हैं। दिए गए ऑप्शन में हम लोग कहीं देखते हैं तो हम लोग को छत्तीसगढ़, गुजरात और हिमाचल में 5th शेड्यूल के तहत स्केड्यूल्ड एरिया देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्टेट, और कुछ स्टेट में बोलूँ तो आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, ये सब भी इसी शेड्यूल 5 के अंदर हैं सारे स्टेट, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बाई इलेक्शंस। बहुत न्यूज में रहता है बाई इलेक्शन हो गए, बाई इलेक्शन। आंसर है एन इलेक्शन हेल्ड टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी कॉज्ड बाय रेसिग्नेशन, डेथ और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर। बाय इलेक्शन एक स्पेशल इलेक्शन है जो तब होता है जब किसी लेजिस्लेटिव बॉडी, चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, उसमें किसी मेंबर की डेथ हो जाए। भाई कोई एमएलए है, उसकी डेथ हो जाएगी तो वो सीट वेकेंट हो जाएगा ना, या फिर वो रेजिग्नेशन दे दे तो सीट वेकेंट, या फिर किसी कारणवश वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, तब जब इलेक्शंस होते हैं उनको बाय इलेक्शंस बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास was given constitutional status by which constitutional amendment? It is 102nd. I have dealt with it. Next is what is the primary role of National Human Rights Commission? The primary role of National Human Rights Commission is human right violation की complaint की जांच करना। किसका? ह्यूमन राइट वायलेशन जो होते हैं उसके कंप्लेंट्स जो आते हैं उनकी जांच करना इनका बेसिक काम है, और उन्हें रोकने के लिए गवर्नमेंट को मेजर रिकमेंड करते हैं। ये आप बोल सकते हैं कि वॉच डॉग की तरह काम करते हैं, जो देश में मानव अधिकार, दैट इज ह्यूमन राइट के ध्यान रखने वाले लोग हैं। तो बी इज द आंसर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 50th क्वेश्चन इज ड्यूरिंग अ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी दैट इज अंडर आर्टिकल 352 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। द पार्लियामेंट एक्वायर्स द पावर टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट एनिमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ सच लॉ आफ्टर द इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट। इसका मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब इमरजेंसी लगती है तो सारे स्टेट के पावर आपको पता है सेंटर पे आते हैं। अब स्टेट लिस्ट की किसी चीज पे कोई सेंटर का लॉ बनता है, तो जिस दिन इमरजेंसी खत्म होगी तो क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं होगा। नेशनल, आप समझिए, नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट पर लॉ बनाने का पावर अंडर आर्टिकल 350, अंडर आर्टिकल 250 दे दिया जाता है। सॉरी, अंडर आर्टिकल 250 ये पावर मिलता है इनको, 352 नेशनल इमरजेंसी लगता है तो अंडर आर्टिकल 250 मिल जाता है इनको। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी खत्म होती है वो लॉस 6 महीने के अंदर ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। कितने महीने? 6 मंथ के अंदर, ठीक है। ये प्रोविजन इसलिए बनाए गए हैं ताकि इमरजेंसी के बाद फेडरल बैलेंस बना रहे, केंद्र और राज्य के बीच में संतुलन बना रहे, वापस एस्टेब्लिश हो जाए। तो सी इज द करेक्ट आंसर, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब छत्तीसगढ़ पार्ट से क्वेश्चन है, व्हाट इज तितरी वॉर्न ऑन इन छत्तीसगढ़। कोई पहनने का चीज है तितरी, कहाँ पहना जाता है? कान होता है ना, कान के ऊपर में पहनते हैं तितरी को, ठीक है। तो इसको याद करने वाली चीजें हैं, बस अब याद ही करना है। अपर पार्ट ऑफ द ईयर, ये ऐसे ऊपर जो होता है यहाँ पे पहना जाता है, लड़कियां पहनती हैं इसको। तितरी छत्तीसगढ़ का एक ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसको कान के ऊपर में पहना जाता है, ये एक ट्राइबल ऑर्नामेंट है जो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। अगर लोअर पार्ट, ये लोअर पार्ट ऑफ द ईयर में क्या पहना जाता है, तो लोअर पार्ट ऑफ द ईयर में लुरकी पहनते हैं। क्या? लुरकी, ठीक है।
नेक में कहीं बोलोगे तो सूता पहनते हैं, कर्री पहनते हैं। रिस्ट में क्या होता है, बाजू, ऐठी, ठीक है, नहीं बाजू ही पहनते हैं, चलो ऐठी भी पहनते हैं, पाटा, हाथ में नागमोरी, ठीक है, गले में दिलेरी पहनते हैं, तिलेरी पहनते हैं, तो काफी सारी चीजें हैं। क्वेश्चन आते जाएंगे, देखते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागमोरी, व्हाट इज नागमोरी मेड ऑफ? तो नागमोरी जो होता है ये यहाँ बाजूबंद में पहना जाता है, हाथ में जो होता है ना आपका, यहाँ पे बाइसेप्स होते हैं वहां पे तो इस पर्टिकुलर जगह इस चीज को, नागमोरी को सिल्वर से बनाया जाता है। नागमोरी आपको पता होना चाहिए एक बहुत ही फेमस ज्वेलरी है जो सिल्वर से बनी होती है। इसका डिजाइन नागमोरी तो सांप सांप जैसा होता है, ऐसे निकला हुआ होता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम नागमोरी पड़ा हुआ है। ये छत्तीसगढ़ के एक काफी ट्राइबल कम्युनिटीज में बहुत फेमस है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डांस फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज गौरा गौरी डांस? तो सुआ डांस जो होता है छत्तीसगढ़ में, जो कोलिन कम्युनिटी की जो महिलाएं होती है जनरली वो किया करती हैं, उसको हम बोलते हैं गौरा गौरी डांस। एक बार और एक्सप्लेनेशन देता हूँ अच्छे से। सुआ डांस को गौरा गौरी डांस के नाम से भी जाना जाता है। पहले तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये डांस आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ में दिवाली के समय किया जाता है। इस डांस में महिलाएं एक मिट्टी के पैरेट, मिट्टी होता है उससे पैरेट, पैरेट जो होता है ना तोता, तोता उसको, उसी को सुआ बोला जाता है, ठीक है। वो सुआ को बनाते हैं, उसको ऐसे टोकरी के बीच में रखा जाता है और गोल गोल घूम के नाचते हैं ऐसे ताली बजा बजा के, लकड़ी हाथ में रख के, आपको पता होना चाहिए। गौरा गौरी लॉर्ड शिव और पार्वती का रूप होते हैं। क्या होते हैं? लॉर्ड शिव और पार्वती का रूप होते हैं। पूजा इस जिनकी पूजा इस डांस फॉर्म में की जाती है, ठीक है। पंथी डांस क्या होता है जो क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है? पंथी डांस इज अ डांस फॉर्म दैट इज डेडिकेटेड टू सतनाम पंथ गॉड, दैट इज गुरु घासीदास जी। राउत नाचा क्या है? तो राउत नाचा इज डन बाय द राउत कम्युनिटी। यादव में राउत ठेठवार होते हैं, तो राउत जो होते हैं यादव में वो इस पर्टिकुलर राउत नाचा को करते हैं। कब हुआ करता है ये? तो दिवाली के बाद किया जाता है, जेठौनी तक, देवउठनी एकादशी तक। कर्मा डांस क्या होता है? ये एक ट्राइबल डांस है जो काफी फेमस है, आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब इसको डांस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। What material was used to construct Lakshman temple in Sirpur? तो लक्ष्मण टेम्पल सिरपुर was the first temple जो which was made by red brick। सिरपुर में जो लक्ष्मण टेम्पल है वो अपने रेड ब्रिक कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत फेमस है। ये टेम्पल आपको पता होना चाहिए कि सिरपुर में महाशिवगुप्त बाला अर्जुन की मां रानी वास्ता देवी, शी वॉज द मदर ऑफ महाशिवगुप्त बाला अर्जुन। इन्होंने बनवाया था अपने बिलॉव्ड हस्बैंड की याद में, हु वाज हर्ष गुप्ता, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। व्हाई आर द अदर ऑप्शंस रॉन्ग? ब्लैक ग्रेनाइट, व्हाइट मार्बल, सैंडस्टोन, ये मटेरियल इंडिया के दूसरे हिस्टोरिकल इलाकों से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपने छत्तीसगढ़ में उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। विच हिस्टोरिकल साइट इन बस्तर इज नोन एज फॉर इट्स मामा भाचा टेम्पल एंड चंद्र आदित्य टेम्पल? तो ये आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के बारसूर में ये दोनों के दोनों टेम्पल है। बारसूर एक हिस्टोरिकल साइट है। बारसूर में आपको मामा भाचा टेम्पल, चंद्र आदित्य टेम्पल, ये बत्तीसा टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल देखने को, जुड़वा गणेश, ठीक है। बारसूर बारसूर एक्चुअल में छिंदक नाग डायनेस्टीज का वहां पे रूल हुआ करता था। अगर ये भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कौन से रूलर थे छिंदक नाग डायनेस्टी के। द पांडवानी परफॉर्मेंस प्राइमरली फोकस ऑन द नैरेटिव ऑफ विच माइथोलॉजिकल एपिक? तो आंसर इज महाभारता। पांडवानी बहुत फेमस डांस फॉर्म है छत्तीसगढ़ का, एक बहुत फेमस फोक आर्ट फॉर्म है छत्तीसगढ़ का, डांस फॉर्म, सॉरी आई हैव सेड, इट इज अ फोक आर्ट फॉर्म ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें एक स्टोरी टेलर होता है जिसको गायक बोला जाता है, महाभारत की कथा को गाते हैं और अभिनय भी करते हैं। तीजन बाई इज आर्ट फॉर्म की सबसे फेमस आप बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ में, शी इज अ वेरी प्रोमिनेंट आर्टिस्ट ऑफ दिस डांस फॉर्म पांडवानी, और उनको पूरे वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे दुनिया में घूम घूम के इन्होंने किया है। रामायण की कथा को सुनाने के लिए रामलीला किया जाता है, ठीक है, इसलिए वो गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट इज ठेठरी, कर्री एंड भजिया। अब आई कुछ खाने की बात, एंड आई लाइक ऑल दिस थिंग्स। ठेठरी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो तीजा में बनता है। कर्री
कर्री लड्डू होता है, भजिया, भजिया तो जब बरसात हो चाय के साथ कभी भी खाया जा सकता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसके इंग्रेडिएंट क्या लगता है, तो किससे बनता है ये सब के सब चीज, बेसन से बनता है, बेसन इज ग्राम फ्लोर, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किससे बनता है। राइस फ्लोर से क्या खाते हैं हम छत्तीसगढ़ में, फरा, चीला, चौशेला। व्हीट फ्लोर से क्या खाते हैं, रोटी बनता है, पराठा बनता है, ठीक है, रोटी पराठा बनता है ना घर में, नहीं बनता है, बनता है, बूढ़ा चीला में डलता है, बहुत सारी चीजों में डलता है। मिक्स्ड फ्लोर से क्या बनते हैं, काफी चीजें मिक्स्ड फ्लोर से भी बनती हैं। नेक्स्ट इज तीरथगढ़ वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, मैक्सिमम पीपल विल गलत करेंगे, इंद्रावती लगा के आएंगे, ये कांगेर रिवर में है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंद्रावती में आपका चित्रकूट वाटरफॉल है। तीरथगढ़ वाटरफॉल छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में है, ये वाटरफॉल कांगेर रिवर पर बनता है, और इसकी खूबसूरती के लिए ये बहुत मतलब मैजिशियन ऑफ बस्तर बोलते हैं इसको, ठीक है, बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, आप कभी जाके देखेंगे। ये कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंदर है, फुटुमसर केव एक रास्ता जाता है, एक तीरथगढ़ वाटरफॉल, मूंगा बहार रिवर आके मिलती है, और वहीं पे ये आपका तीरथगढ़ वाटरफॉल कांगेर रिवर पे होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंद्रावती पे आपका चित्रकूट वाटरफॉल है। दूध जो रिवर है वो कांकेर में बहती है, मलाज कुंडम हिल्स के आसपास से, और शबरी जो है सुकमा के डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गोटुल पिलर इज एक्यूरेट, तो इसमें आप आंसर कहीं पढ़ोगे पॉज करके तो आंसर निकल के आएगा सी, इसका आंसर सी क्या होगा, इट इज अ वुड carving associated with the Mudia and Madia tribes featuring animal dancing figures, ठीक है, why it is correct so, तो घोटुल पिलर बस्तर के मुड़िया और माड़िया ट्राइब से रिलेटेड है, आपको ये तो पता ही होगा, घोटुल इज अ यूथ हाउस, ये एक वुडन कार्विंग है जिस पर एनिमल बने होते हैं, एरो बने होते हैं, डांसिंग फिगर्स बने होते हैं, ये सब कार्व किया जाता है उसमें, ठीक है। घोटुल एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, यूथ डॉर्मेट्री है, जहां ट्राइबल यूथ रहते हैं और सीखते हैं अपने सोसाइटी में कैसे काम कर रहना है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी सोसाइटी के लिए, और ये पिलर उनकी कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो, व्हाट इज द एंट्रेंस ऑफ कवर्धा पैलेस नोन एज, कवर्धा आपको पता होना चाहिए, कमेंट में बताना या मेरे को लिख के बताना चैट बॉक्स में कि कितने प्रिंसली स्टेट हैं छत्तीसगढ़ में, उन्हीं में से एक प्रिंसली स्टेट है कवर्धा, कवर्धा में है पैलेस, पैलेस के दरवाजे का नाम पूछ रहा है, ये एंट्रेंस जहां से करते हैं आप, तो वो है आपका हाथी दरवाजा, क्या है, कवर्धा पैलेस का मेन एंट्रेंस, वैसे तो दो एंट्रेंस है बट मेन एंट्रेंस जो है वो हाथी दरवाजा के नाम से जाना जाता है, हाथी का मतलब एलिफेंट होता है, इस गेट पर एलिफेंट की मूर्तियां हैं इसलिए इसको हाथी दरवाजा बोलते हैं, इसीलिए इसे हाथी दरवाजा कहते हैं। सिंह द्वार भी वही है, सिंह द्वार ये आम तौर पर गेट्स के लिए आप बोल सकते हो गेट्स के लिए यूज होने वाला नाम है, लेकिन कवर्धा पैलेस से नहीं है ये, ठीक है। गणेश गेट क्या है, ये भी एक आम नाम है, बहुत सारी जगह यूज होता है। नेक्स्ट आप देखते हैं बस्तर दशहरा स्टैंड आउट एज ए यूनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द पैन इंडियन फेस्टिवल, unlike the widespread celebration focusing on Lord Rama's victory over Ravana, Bastar Dashehra emphasizes different deities and rituals, full stop, which specific ceremony underscores its distinct local religious and cultural identity by invoking a local virgin girl, तो ये है कंचनगढ़ी, आपका आंसर है इसका नाम कंचनगढ़ी। तो क्या है ये कंचनगढ़ी, बस्तर दशहरा इंडिया के बाकी हिस्सों के दशहरा से काफी अलग है, इसलिए ये क्वेश्चन काफी बार आता भी है, 75 दिन चलता है ये लंबा दशहरा। इस पर्टिकुलर दशहरा का फोकस लॉर्ड रामा की विक्ट्री पर नहीं बल्कि लोकल गॉडेस दंतेश्वरी की वर्शिप पर है, आपको ये पता होना चाहिए, तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है, आपको ये भी पता होना चाहिए। इस फेस्टिवल का एक बहुत ही यूनिक रिचुअल है जिसको कंचनगढ़ी बोला जाता है, इस सेरेमनी में एक लोकल वर्जिन गर्ल को कंचन देवी के रूप में मानकर उन्हें एक स्विंग पर बैठाया जाता है और उन्हें 75 दिन के लिए इस फेस्टिवल को शुरू करने की परमिशन मांगते हैं उस बच्ची से, जो वर्जिन गर्ल होती है, जो बैठती है एज अ माता, उनसे मांगा जाता है, उसी रिचुअल को हम कंचनगढ़ी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यह सेरेमनी बस्तर की एक डिस्टिंक्ट ट्राइबल एंड लोकल संस्कृति को हाईलाइट करता है हमारे यहाँ। नेक्स्ट रथ यात्रा, क्वेश्चन में रथ यात्रा भी था, तो रथ यात्रा को रजुतिया बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, और पुरुषोत्तम देव जी जो है वहां पे बस्तर में चालू किए, जो गुंडीचा टेम्पल जाते हैं तो ये पूरा बस्तर घूमता है वहां पे वैसे ही सेम, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट इज विच डिश इज कॉमनली सर्व्ड एट वेडिंग बैंक्वेट एंड फेस्टिव गैदरिंग्स। तो वो होता है सोहारी। देखो एक आपका होता है पूड़ी, जो पूड़ी हम घर में खाते हैं, सोहारी ऐसा बड़ा सा होता है, ठीक है, उसको 4 हिस्से में काटते हैं। तो इसको हम एक्चुअल में ही छत्तीसगढ़ में इसको पूड़ी बोलते हैं। और एक जो जो आप पूड़ी घर में खाते हैं ना, वो पूड़ी को एक्चुअल में सोहारी बोला जाता है। तो इसीलिए आप लोग जो शादियों में जाते हो तो पूड़ी खाते हो, सोहारी होता है। सोहारी छत्तीसगढ़ में बहुत एक पॉपुलर डिश है, आपको इसीलिए पता होना चाहिए, ठीक है। ठेठरी तीजा में बनता है, ऐसे बेसन का होता है, ऐसा बनता है ना, ऐसा ऐसा करके यार, ये ठेठरी हो जाता है, ठीक है। बड़ा तो पड़ता होगा, उड़द का बड़ा गुल गुल भजिया, मीठा मीठा होता है, बहुत बढ़िया सा, एकदम स्वीट पैनकेक टाइप का होता है ये, ठीक है। फेस्टिवल सीजन में मनाया जाता है ये सारी चीजें। नेक्स्ट इज चंपारण इज द बर्थ प्लेस ऑफ विच रिनॉन्ड वैष्णवा सेंट। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जो थे वो चंपारण में पैदा हुए थे, आपको पता होना चाहिए। चंपारण कहाँ है? चंपारण है जो छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट में है। एक बहुत ही पवित्र स्थल है, सेक्रेड स्थल है। इसे वैष्णवाइट सेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य का बर्थ प्लेस माना जाता है। उन्होंने, आप बोल सकते हैं क्या था, पुष्टि मार्ग, हाँ पुष्टि मार्ग सेक्ट की स्थापना की हुई थी। वल्लभाचार्य ने की थी ना पुष्टि मार्ग जो है सेक्ट, उसी की स्थापना की थी। और वो कृष्ण भक्ति को के लिए भी बहुत जाने जाते थे, ठीक है। संत कबीर जन्मे थे वाराणसी में, ठीक है। उन्हें कबीर पंथ की स्थापना की थी। उसके बाद गुरु घासीदास जी गिरोधपुरी बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ में जन्मे। और स्वामी विवेकानंद तो ये तो कलकत्ता में जन्मे थे, ठीक है, तो इसलिए गलत हो गए सारे। नेक्स्ट इज विच ट्राइबल कम्युनिटी इज ट्रेडिशनली नोन फॉर हंटिंग ब्लैक कलर्ड, काले कलर के बर्ड को। तो ये परधी ट्राइब जो होते हैं वो करते हैं। परधी ट्राइब का ट्रेडिशनल काम जो है वो काले कलर के बर्ड की हंटिंग करना है, उसके लिए जाने जाते हैं ये सारे, ये उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, ठीक है। कोरकू क्या हो गए? कोरकू लोग जो है जमीन खोदने के काम करते हैं, लैंड डिगिंग, ठीक है। हलवा लोग जो थे आपका क्या करते थे? पोहा बनाते थे, पोहा बनाने का इनका ट्रेडिशनल काम है। और शिकारी ट्राइब का हंटिंग हंटिंग के साथ साथ आप बोल सकते हो चटाई वटाई भी बनाते थे शिकारी ट्राइब के लोग। नेक्स्ट इज हु फाउंडेड द रामनामी सेक्ट। तो ये थे आपके परशुराम भरद्वाज जी ने इस सेक्ट को बनाया था। रामनामी सेक्ट की स्थापना परशुराम भरत जी ने ही की थी, ठीक है। इस सेक्ट के लोग भगवान राम के नाम को अपने शरीर के ऊपर टैटू के रूप में गोदवा लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गोबर बोहरानी फेस्टिवल्स 10-day celebration include परद। व्हाट डज परद स्पेसिफिकली रिफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट। तो ये है रिचुअल हंटिंग। तो ये जो गोबर बोहरानी फेस्टिवल होता है, इस गोबर बोहरानी फेस्टिवल में एक देवगुड़ी में गड्ढा खोदा जाता है और वहां सारे के सारे लोग आते हैं डेली सुबह सुबह तैयार होके, और गोबर लाके एक पिट में डालते हैं और जाते हैं हंटिंग करने, हंट करके आते हैं, खाते वाते हैं, ऐसे 10 दिन चलता है, आखिरी में गोबर की होली खेली जाती है। तो जो हंटिंग वाला सिस्टम है उसी को बोला जाता है, वो रिचुअल को ही बोला जाता है परद इसमें, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली अ परकशन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल फोक म्यूजिक ऑफ छत्तीसगढ़। तो दैट इज मांधार। तो जो मांधार होता है, एक आप बोल सकते हो ऐसा होता है, ये सिलेंड्रिकल टाइप का ऐसा टाइप से होता है, थोड़ा सा गलत बना है, एक साइड पतला होगा एक साइड चौड़ा होता है ऐसा टाइप से, ठीक है। तो ये ऐसा आपका होता है मांधार। ड्रम ड्रम जैसा एक सिलेंड्रिकल होता है, जो छत्तीसगढ़ में बहुत ही पॉपुलर परकशन इंस्ट्रूमेंट है। इसको ट्राइबल एज वेल एज नॉन ट्राइबल लोग दोनों तरह से यूज किया जाता है म्यूजिक और डांस के लिए। बांसुरी विंड इंस्ट्रूमेंट है। किंगरा एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है गिटार टाइप का। अलगोजा एक विंड इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 2 बांसुरी जैसे टाइप होते हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज सधौरी सॉन्ग। सधौरी सॉन्ग एक्चुअली जब एक वुमन प्रेग्नेंट होती है तो 7वें महीने में उनको 7 प्रकार की रोटी बना के खिलाई जाती है, और यही होता है सधौरी का एक आपका उस टाइम रिचुअल। उसी टाइम पे सधौरी सॉन्ग आफ्टर 7 month ऑफ कंसेप्शन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 7 महीने पूरे होने के टाइम पे सेरेमनी की जाती है, बच्चे को मतलब सेफ रहे, अच्छे से हो, ऐसे टाइप से हेल्दी रहे। ऑन विच डे आर भोजली सॉन्ग सैंग। भोजली इज अ फेस्टिवल ऑफ फ्रेंडशिप। This particular festival is celebrated on the second day of Raksha Bandhan और first day of कृष्ण पक्ष in भादो। तो भादो के पहले दिन या फिर सेकेंड डे ऑफ रक्षा बंधन बोल सकते हो आप। रक्षा बंधन अमावस्या पड़ता, फिर उसके बाद भादो आ जाता, तो भादो के कृष्ण पक्ष में आपका क्या होता है? आपका भोजली फेस्टिवल होता है। भोजली सॉन्ग भादो महीनों के शुरुआत में
रक्षाबंधन के दूसरे दिन गाया जाता है। ये भोजली वीट और बार्ले के नए स्प्राउट्स को उगाया जाता है 4-6 दिन पहले घरों में, और उसी से जुड़ा हुआ एक त्योहार है, आप मान के चलो। इस दिन जो महिलाएं होती हैं भोजली को पूजा करती हैं और भोजली का एक विसर्जन के लिए निकलते हैं गाना गाते हुए, ठीक है। इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में याद रखिएगा, जब गाना गाते हैं तो बहुत बार गंगा वर्ड का यूज होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन से सॉन्ग में बार बार गंगा वर्ड का यूज हुआ है, ठीक है। फुल मून डे ऑफ पौष में क्या होता है? फुल मून डे ऑफ पौष में हम लोग छेरछेरा पुन्नी मनाते हैं, ठीक है। छेरछेरा बच्चे लोग बोलते हैं ना, छेरछेरा पुन्नी, ढाई कोटी, ढाई मतलब धान दे माई कोठी के धान दे करके ऐसे जाते हैं बच्चे लोग, तो धान मांगने जाते हैं। छेरछेरा पुन्नी पौष पुन्नी में होता है। नवरात्रि, नवरात्रि तो भैया जवारा सॉन्ग गाते हैं नवरात्रि के टाइम, और कर्मा फेस्टिवल तो कर्मा के टाइम कर्मा सॉन्ग गाया जाता है, इसलिए तीनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द देवरानी जेठानी टेम्पल इज बिलीव टू बी बिल्ट बाय दो क्वीन ने बनाया था, और वो कौन सी डायनेस्टी के थे? तो वो शरपुरिया डायनेस्टी के हुआ करते थे, आपको पता होना चाहिए। ताला गांव एक जगह है बिलासपुर के पास, वहां देवरानी जेठानी टेम्पल है। इट इज द मोस्ट एंशिएंट टेम्पल ऑफ छत्तीसगढ़। ये माना जाता है कि इस मंदिर को शरपुरिया डायनेस्टी की दो क्वींस ने मिलकर बनवाया था। इस डायनेस्टी को मतलब 5th सेंचुरी के टाइम, 5th-6th सेंचुरी के टाइम बनवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अक्ति या अक्षय तृतीया इज ऑल्सो नोन बाय अदर नेम एज पुत्रा पुत्री विवाह। उस दिन अक्ति के दिन क्या करते हैं? पुत्रा पुत्री का विवाह करवाते हैं ना घर में सबके यहाँ, तो अक्ति को पुत्रा पुत्री विवाह भी बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेक इंस्ट्रूमेंट इज वॉर्न बाय मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन अलाइक, मतलब तीनों, आदमी भी औरत भी और बच्चे तीनों पहनते हैं, तो वो गले में पुत्री पहनी जाती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एक नेक इंक्रूमेंट ऑर्नामेंट होता है, गले में ऐसा पुत्री पहनते हैं, मैन भी पहनते हैं, वुमेन भी और चिल्ड्रन भी पहनते हैं। ताबीज जिसको बोलते हो ना आप लोग, सिंपल गोल्ड टाइप का भी ऑर्नामेंट हो सकता है, ताबीज हो गया या पुत्री हो गया, ये सब पहनते हैं। सुतिया और हंसली क्यों नहीं होगा? ये दोनों नेक ऑर्नामेंट है, लेकिन इसी में कंफ्यूज ही होगा ना सुतिया और हंसली, बट ये दोनों प्राइमरली वुमेन बस पहनती हैं, ठीक है। और कंठा क्या है? ये भी वुमेन ही पहनती हैं, ठीक है, ये भी गले में पहना जाता है कंठा। नेक्स्ट इज कुलेश्वर महादेव टेम्पल इन राजिम इज यूनिकली पोजिशन, व्हाट इज इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर रिगार्डिंग इट्स लोकेशन? तो इट इज पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन आइसोलेटेड आइलैंड इन द मिडिल ऑफ महानदी रिवर। आपको देखना कभी राजीव लोचन टेम्पल से दूर में दिखता है वो, ठीक है, सूखा होता है तब जा पाते हैं हम लोग वहां पे, तो ए इसका आंसर होगा, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पहुंची ऑफन डेकोरेटेड विद? तो ये फ्लोरल पैटर्न्स होते हैं, उसमें फूल पत्ती बने होते हैं। पहुंची छत्तीसगढ़ में एक ट्रेडिशनल हैंड ऑर्नामेंट है, यहाँ हाथ में पहनते हैं, सॉरी यहाँ पहनते हैं, पहुंची हाथ में पहना जाता है, और वो आपका हैंड ऑर्नामेंट है, इसमें फ्लोरल पैटर्न से डेकोरेट किया जाता है, ठीक है। इसमें गोल्ड बॉल्स और चेन बोल सकते हो, फ्लोरल डिजाइन में अरेंज किए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट इज असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को पढ़िए। इंद्रावती नेशनल पार्क इज अ सिग्निफिकेंट कंजर्वेशन एरिया इन छत्तीसगढ़, ये असर्शन है। रीजन, इट वाज इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट टाइगर इन 1983 एंड ग्रांटेड टाइगर रिजर्व इन 2009। तो ये दोनों सही हैं, ए इज द आंसर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए वाई, क्योंकि दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस इन द पर्पस बिटवीन छेरछेरा सॉन्ग एंड जवारा सॉन्ग? बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाया गया है इसको। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या पर्पस है? छेरछेरा जो है इट इज फॉर सीकिंग पैडी, छेरछेरा बोला जाता है ना, छेरछेरा पुन्नी माई धान को लाओ कोठी से, ऐसा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। जवारा जो है वो नवरात्रि के टाइम पे गाया जाता है, तो दोनों का ये अंतर है मेन, ठीक है। छेरछेरा सॉन्ग का मेन पर्पस पैडी मांगना है, ये सॉन्ग पौष पूर्णिमा के दिन गाया जाता है, पौष पूर्णिमा में ही छेरछेरे होता है आपका। बच्चे क्या करते हैं, घर घर जाते हैं और धान मांगते हैं वहां पे सबसे, ये हार्वेस्ट के सेलिब्रेशन के लिए, हार्वेस्ट सीजन खत्म होता है उस टाइम पे पौष पे, तो सबके घर में बट भरा होता है कोठी में धान, तो ये फेस्टिवल एक खुशी के लिए हार्वेस्ट का, ठीक है। जबकि जो जवारा सॉन्ग है नवरात्रि के दौरान गाया जाता है, इनका मेन पर्पस देवी जो होती है गॉडेस, उनकी पूजा और प्रार्थना होता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सुआही इन द राउत डांस? इट इज अ सेरेमोनियल क्लोथ दैट इज टाइड टू द काऊ, गले में पहनाना है। काऊ को देखा आपने दिवाली के टाइम, लाल पीला एकदम चटक चटक कलर वाला, गले में सुंदर सा एक पट्टा टाइप पहने होते हैं, वही होता है आपका सुहाई।
राउत जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, राउत नाचा करते हैं, वो जो होते हैं दिवाली के बाद ये पर्टिकुलर चीज को परफॉर्म करते हैं। इसमें वो सुहाही का एक सेरेमोनियल कोथ जो होता है, क्लोथ, उसको गाय के गले पे बांधते हैं अपने अपने ठाकुरों के घर पे या जहां भी वो काम करते हैं या गाय होती है उनके पास। ठीक है, नेक्स्ट इज 78th क्वेश्चन, which foot ornament is made by twisting 3 or more silver wires making it similar to पायल। तो वायर वायर टाइप से लाछा होता है, क्या लाछा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। लाछा एक फुट ऑर्नामेंट है जो सिल्वर के 3-4 वायर को ऐसे एंटेंगल करके बनाया जाता है और ये महिलाएं पहनती हैं, पायल जैसा ही होता है। तोड़ा क्या है? तोड़ा एक थिक और हॉलो ऑर्नामेंट होता है जो सिल्वर या गोल्ड से बनाया जाता है। बिछिया, तो ये जो आपका पैर की उंगलियां होती है, बिछिया उसमें पहना जाता है, जैसे उंगली में अंगूठी पहनते हैं वैसे पैर। ठीक है, घुंघरू तो आपको पता है, घुंघरू तो पैर में पहनते हैं, ऋतिक रोशन का गाना वाना भी है घुंघरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड इन सुआ डांस। तो सुआ डांस में कुछ नहीं, मैंने क्या बताया था, हाथ से थापते हैं बस, तो नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज द आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज तस्मई कॉमनली नोन एज लोकली। तो तस्मई जो है बेसिकली खीर होता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में खीर को तस्मई बोला जाता है। तस्मई एक ट्रेडिशनल छत्तीसगढ़ी डिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनॉग्रेशन ऑफ पुरखौती मुक्तांगन बाय Dr. APJ Abdul Kalam on 5th of November 2007, beyond its cultural significance, implicitly demonstrate the strategic investment in cultural infrastructure to foster a distinct state identity and pride, which was crucial for cementing the nascent state's unique cultural, what I am saying. क्वेश्चन आप एक बार फिर से पढ़िए। द इनॉग्रेशन ऑफ पुरखौती मुक्तांगन बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इन दिस डेट बियॉन्ड इट्स कल्चरल सिग्निफिकेंस implicitly demonstrate what aspect of state building in the newly formed state and why was this crucial. So basically answer is the strategic investment in cultural infrastructure to foster a dynamic distinct state identity and pride, crucial for cementing the nascent state's cultural unique character. तो देखिए, when a state like Chhattisgarh is formed, it's not just enough to have administrative boundaries. सिर्फ ऐसा नहीं था कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिए तो हो जाएगा। इट नीड्स टू बिल्ड अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। हमको अपनी आइडेंटिटी चाहिए थी, एंड बिलोंगिंगनेस अमॉन्ग इट्स पीपल, अपने ट्राइब, अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए। सो बाय इन्वेस्टिंग इन अ लार्ज स्केल कल्चरल प्रोजेक्ट लाइक पुरखौती मुक्तांगन and having a national figure like Dr. APJ Abdul Kalam from at that time, the state government was making a clear statement at that time, you can show that it showed that preserving and promoting the culture of Chhattisgarh's unique heritage, its tribal art and its folk culture and tradition was the top priority of the government. एक नया स्टेट बना तो ये चीजें करनी थी ना, अपनी एक आइडेंटिटी पाने के लिए। this particular move helped in to instill a sense of pride and you can say cemented the new state's cultural identity at that time. ठीक है, so this was the reason why this particular thing was made upon. Next is, how was Gamat folk play contribute to social awakening in Chhattisgarh? So basically it is जो गम्मत होता है, it is an unscripted humor and improvisation to critique social issues. इसमें जो आपके होते हैं ना, सटायर होता है, जो दिनचर्या में देख रहे होते हैं ना हम लोग, कास्ट सिस्टम, घर में लड़ाइयाँ, ये वो सब चीजों का एक गम्मत में आपको सोशल अवेकनिंग की जाती है, उन सब चीजों को एक मस्ती मजाक के रूप में डाल के। ठीक है, तो आप बोल सकते हो गम्मत जो है ना, इट इज मतलब एक सटायरिकल टाइप ऑफ फोक प्ले, ठीक है, विच इज नोन फॉर द स्पॉन्टेनियस ह्यूमर, मतलब तुरंत ऑन द स्पॉट टाइप का ह्यूमर रहता है, एंड अ वेरी विटी डायलॉग, थोड़ा सा कैची टाइप के डायलॉग होते हैं इसमें, इंस्टेड ऑफ ओनली रिलाइंग ऑन द रिजिड स्क्रिप्ट, मतलब एक स्क्रिप्ट को पढ़ के वो ऐसा है कि उसके ऊपर रिलाई नहीं करते हैं। द परफॉर्मर्स यूज देयर क्विक विट, तुरंत दिमाग लगाते हैं, और दे ट्राई टू इम्प्रोवाइज, और दैट इज द स्किल ऑफ दैट पर्टिकुलर जो आप वहां पे एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है पता है, एक्चुअली तो कमेंट जो होते हैं, जो स्क्रिप्ट होता है ना, जो बातें हो रही होती है, दोज आर ऑन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल इशू, तो मजा भी आता है वहां पे, और एक सोशल अवेकनिंग भी होती है, क्या गलत हो रहा, क्या सही हो रहा, तो आपको पता होना चाहिए, ये गम्मत में होता है। नेक्स्ट इज विच इंस्ट्रूमेंट नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम धनु
and kula, that is bow and supa, indicating its construction from a bow like structure and a winnowing basket. तो दैट इज धनकुल. ठीक है, एकदम इजी था, कर सोच रहे होते थोड़ा सा आप लोग. तो धनकुल एक यूनिक टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, नाम से क्लियर हो रहा है. जो ये पर्टिकुलर धनकुल होता है ना, इट इज अ बो लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका धनुष होता है ना वैसा, और ऐसा ऐसा होता है, ये जो आपका क्या बोलते हैं, बास्केट टाइप का. ठीक है, तो ये इसीलिए धनकुल बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द तीजा फेस्टिवल ड्यूरिंग विच धनकुल जगार गीत इज संग इज सेलिब्रेटेड ऑन विच तिथि. तो तृतीय दिन, तीसरा दिन शुक्ल पक्ष का होता है वो, तृतीय दिन ऑफ शुक्ल पक्ष. तीजा, तीजा वर्ड आता ही तृतीय से है. ठीक है, तो द तीजा इज अ सिग्निफिकेंट फेस्टिवल. क्यों करते हैं, जो आपकी मदर होंगी वो आपके फादर के लिए, या जो वाइफ्स होंगी वो हस्बैंड के लिए क्या करती हैं, तीजा का व्रत रहती है, 24 घंटा निर्जला उपास, और इसमें काफी पूजा पाठ करके, बहुत कठिन व्रत है ये. तो द तीजा फेस्टिवल यू कैन से द सिग्निफिकेंट इवेंट फॉर अ मैरिड वुमेन इन छत्तीसगढ़. इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द थर्ड डे, तृतीय ऑफ द ब्राइड फोर्टनाइट, जिसको आप शुक्ल पक्ष बोलते हैं, ब्राइड फोर्टनाइट ऑफ द हिंदू मंथ ऑफ भादो. भादो के टाइम पे ये होता है. ठीक है, दिस इज स्पेसिफिक ओकेशन वेयर धनकुल जगार गीत इज सैंग. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज विच क्राफ्ट इज कंसिडर वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्चर आर्ट इन छत्तीसगढ़. तो क्ले आर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कल्चर. आयरन बाद में आया, बैम्बू बाद में आया, कॉम वॉम आर्ट तो बहुत बाद में. क्ले जो है मिट्टी, टेराकोटा से मिट्टी से घड़ा बनाना, ये सब सबसे पुराना था. छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे दुनिया में सबसे पुराना चीज है वो. नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ सवनाही सॉन्ग. सवनाही, इट्स टू इन्वोक प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैलेमिटीज ड्यूरिंग रेन. ठीक है, तो सावन आवन आता है ना, सावन के टाइम पे आप लोग देखते होंगे घर वर के बाहर में सवनाही बनाई जाती है, कि बाहर जो तंत्र मंत्र वाले लोग हैं या फिर जो इविल पावर्स हैं वो आपके घर के ऊपर नजर ना लगा सके. तो प्रोटेक्शन के लिए होता है, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, विच क्राफ्ट और ये सब चीजों से बचाने के लिए. नेक्स्ट इज द थीम ऑफ ददरिया सॉन्ग क्या है. तो ये लव सॉन्ग, एक श्रृंगार रस होता है इसमें, लव सॉन्ग होता है. ददरिया सॉन्ग एक यूनिक टाइप का सॉन्ग है, बिकॉज इसमें ना दो थीम का ब्लेंड होता है, एक तो रोमांस और वर्क का. किसका, रोमांस और एंड वर्क का ब्लेंड होता है, ये दोनों के दोनों. सीईओ का. सो वी कैन से दैट दे आर अ टाइप ऑफ फोक सॉन्ग. ऑफन दोज आर सेंग बाय फार्मर्स, स्पेशली जब वो सो कर रहे होते हैं ना, सोइंग सीजन के टाइम पे अपने खेत में, तब ये ददरिया सॉन्ग को गाते हैं. और ये ऐसे कन्वर्सेशन टाइप का होता है, काम कर रहे हैं, इधर लड़की लोग कुछ बोल रहे हैं, उधर लड़के लोग कुछ, इस टाइप से सॉन्ग होता है. आप ददरिया कभी सुनोगे तो रोमांस इसका खेल होता, मतलब लैंग्वेज होता है, काम करते होते हैं, वर्क के टाइम पे किया जाता है. नेक्स्ट इज द वनाचल प्रोजेक्ट इन छत्तीसगढ़ एम्स टू. पहला पढ़ो, एस्टैब्लिश इंडस्ट्री बेस्ड ऑन मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. तो बिल्कुल गलत, ये एकदम ही गलत हो जाएगा. सेकंड, फोकस ऑन वैल्यू एडिशन टू द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. जी हाँ. जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल कम्युनिटीज. जी हाँ. तो ये 2-3 इसका आंसर होगा. क्यों होगा थोड़ा समझते हैं इसको. तो जो वनाचल प्रोजेक्ट है ना, इट इज अ स्पेसिफिक इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़. स्टेट गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है. और अगर इसके कोर ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो मैं इसका कोर ऑब्जेक्टिव है टू लिवरेज द फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट टू द बेनिफिट ऑफ लोकल कम्युनिटीज. जो फॉरेस्ट के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, वो जो वहाँ की लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनको उसका फायदा मिले, उसी के लिए प्रोजेक्ट को लाया गया है. ये प्रोजेक्ट जो है ये फोकस करता है बेसिकली माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे, जैसे तेंदुपत्ता मेडिसिनल प्लांट होते हैं, हर्बल प्लांट, उनके ऊपर. ठीक है, और इनको इकट्ठा कर सकते हैं आप, और उससे वैल्यू एडिशन करके उनके लिए इकोनॉमी जनरेशन की बात करते हैं इस प्रोजेक्ट में हम. दिस क्रिएट्स लोकल इंडस्ट्रीज and in turn generates the employment opportunity in those areas. आपको पता होना चाहिए. It does not focus on major forest produce. ये भी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए गलत हो गया. ठीक, नेक्स्ट इज पहला पॉइंट. ठीक, नेक्स्ट इज द फोक प्ले नाचा इज पॉपुलर इन छत्तीसगढ़. व्हाट इज इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक. तो द बेसिक मेन कैरेक्टरिस्टिक, बिकॉज इट इज अ ब्लेंड ऑफ सटायर, ह्यूमर एंड सोशल कॉमेंट्री. वेरी फेमस, छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस डांस फॉर्म है, एक मतलब फोक आर्ट फॉर्म है, फोक प्ले है आपका नाचा. ये बेसिकली कॉमेडी और सटायर वाले नेचर के लिए जाना जाता है. जोक्कड़ उक्कड़ होते हैं इसमें, मस्ती मजाक बहुत चलती है. इट यूजेस ह्यूमर एंड विट टू कमेंट ऑन द सोशल इशू. मस्ती मजाक के साथ बहुत डीप बातें कह दी जाती है नाचा में. गम्मत था वैसे ही आप मान के चलो. ठीक है, ह्यूमन रिलेशन, सास बहू की लड़ाई, सब चीजें दिखाते हैं हम लोग यहाँ, डेली लाइफ के बारे में. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर करेक्टली कैटेगराइज्ड बाय देयर मेन इंग्रेडिएंट्स.
तो ठेठरी ग्राम फ्लोर से बनता है, सही है। सोहारी राइस फ्लोर से बनता है, बिल्कुल गलत। सोहारी आपका व्हीट से बनता है। पूड़ी किससे बनता है? बोबरा व्हीट फ्लोर से बनता है, एकदम सही। तो 1-3 इसका आंसर होगा, इसमें कुछ ज्यादा बताने को नहीं है। खाने के सामान में क्या बताना, सबको पता है। विच नोटेबल आर्टिस्ट मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू पंथी डांस? पंथी डांस में लेट देवदास बंजारे जी का बहुत बड़ा हाथ है। पंथी डांस इज अ सेरेमोनियल डांस ऑफ द सतनामी कम्युनिटी, यू शुड नो दैट। इट इज परफॉर्म्ड ऑन द ऑनर ऑफ गुरु घासीदास जी। देवदास बंजारे was a prominent, या बोल सकते हैं exponent of this dance form, from this particular man Devdas Banjare ji. This dance form was popularized and it got its new dimension in the world and country and Chhattisgarh. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 92nd वाला क्या है? इन छत्तीसगढ़ गोवर्धन पूजा इज ऑफन सेलिब्रेटेड एज व्हाट? तो इसको गौठान दिवस, जो आपके भूपेश बघेल जी हैं उन्होंने इसको बोला है कि गौठान दिवस बनाना है हमको, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज गुदम is a type of drum used by Gond tribe. Gudam is a type of drum used by which tribal community in Chhattisgarh? which की जगह मैं गोंड बोल रहा था, तो गोंड इसका एक्चुअल आंसर है, इसलिए मैं बोल रहा था। तो गुदम क्या होता है? गुदम इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोलोनियल ड्रम, से बड़ा सा ड्रम होता है, ठीक है, अभी न्यूज में भी था बहुत। गुदम ये ड्रम होता है और गोंड ट्राइब के लोग इसको ट्रेडिशनल डांस के टाइम बजाते हैं, माड़िया फेस्टिवल्स के टाइम, ठीक है, माड़िया सब लोग। नेक्स्ट इज 94th पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेड इंस्ट्रूमेंट? तो आंसर इज बेनी फूल। बेनी फूल यहाँ सिर में लगाती हैं औरतें, वुमेन्स यहाँ लगाती हैं। बेनी फूल एक ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट है दैट इज वॉर्न ऑन द हेयर ऑन द हेड बाय द वुमन। बेनी मीन्स ब्रेड, बेनी जो ब्रेड बनाते हैं ना, जो गूंथते हैं उसको ब्रेड बोलते हैं, ब्रेड अंग्रेजी में, वही बेनी बोला जाता है, ठीक है। और फूल क्या होता है? तो फूल का मतलब फ्लावर होता है, तो ब्रेड में फ्लावर लगाना। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, देखो ऐसे इतना डीप है बेनी फूल, लोग बताएंगे आपको बेनी और फूल का मतलब क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सो द नेम डिस्क्राइब्स इटसेल्फ, उसका फंक्शन और अपीयरेंस। खिनवा ईयर में पहना जाता है। नाथ नोज का इंस्ट्रूमेंट है फुल्ली। सुतिया नेक में पहना जाता है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 95th क्वेश्चन देखते हैं हम। इन अ ट्राइबल कम्युनिटी सोसाइटी, if a child's lineage and inheritance are traced to the father's side and the father holds the primary authority, what kind of family structure it is? अगर बाप का नाम मिल रहा है तो पेट्रीलिनियल एंड पेट्रियार्कल सोसाइटी होगा वो जनरली। माँ का सरनेम मिलता है या माँ के घर में जाके रहते तो मेट्रीलिनियल मेट्रियार्कल होता, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज सिम्बाल के बारे में कुछ है। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पंथी डांस अलॉन्ग विद मांधार? तो पंथी में मांदार और सिंबल यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंबाल, ये याद करने वाली चीजें हैं सारे के सारे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डिशेज चौसेला, फरा, ऐसा, विच ऑफ दीज आर प्राइमरीली मेड बाय राइस फ्लोर? तो तीनों के तीनों, ऐसा, फरा और चौसेला, तीनों चावल आटा से ही बनते हैं। चौसेला जो होता है उसको पहले आटा को लिया जाता है, पानी में गूंदा जाता है नमक डाल के अच्छे से, फिर हाथ से दबा दबा के तेल में तला जाता है। फरा जो होता है राइस डंपलिंग टाइप होते हैं आपके, आज के मोमोज हैं हमारे पुराने फरा, गोल गोल ऐसे राइस फ्लोर को करके स्टीम करके बढ़िया उसको सरसों बोल रहे हैं यार, व्हाट इज दैट ब्लैक, तिल, हाँ व्हाइट तिल और सब तिल विल से मस्त बना के लाल मिर्ची से छोंक लगा के, ऐसा एक स्वीट डिश होता है, ट्रेडिशनल डिश है वो, फ्लोर शुगर और सीसम सीड मिक्स करके बनाया जाता है। बहुत बेहतरीन तीनों चीजें, क्लास के बाद कहीं मिल जाए तो खा ले हम सब, क्यों। नेक्स्ट इज व्हाट इंस्ट्रूमेंट आर कॉमनली यूज्ड इन पांडवानी? तो तंबूरा और करताल यूज होता है पांडवानी में, याद करना है सबको इसको। पांडवानी इज अ फोक आर्ट फॉर्म और इसमें तंबूरा और करताल यूज होता है, मैंने पहले पांडवानी के बारे में डिस्कशन हो गया है। मेंद्री घूमर वाटरफॉल इज अ सीनिक नेचुरल अट्रैक्शन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इट इज लोकेटेड? सो इट इज लोकेटेड मेंद्री घूमर इन कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट। This particular waterfall is a very beautiful natural attraction in the Kondagaon district of the Bastar division. It is a very scenic beauty, एकदम बहुत सुंदर, जाइए कभी मौका पड़े तो। Last question of today, consider the following statement regarding धनकुल। तो पहला देखते हैं, it is a wind instrument made from bamboo, वही गलत, ये wind instrument धनकुल नहीं, string instrument है पहले तो ये यही गलत, पहला वाला पहला गलत, तो ये गलत, ये गलत, ये तो बी तो आंसर आ गया। 2 और 3 क्यों सही है? As mentioned earlier, we have mentioned that the dhankul means bow and
विनोइंग बास्केट रिफ्लेक्टिंग इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो धनकुल जो बो और पुला जो होता है सुपा उससे बना होता है। इट इज प्राइमरली यूज फॉर नरेटिंग जगार स्टोरीज, जी हाँ, जगार गीत में धनकुल यूज होता है। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द 6th टेस्ट। आई होप सो आप लोगों को टेस्ट में अब एक्सप्लेनेशन के बाद दिक्कतें नहीं आएंगी। बी जब भी ये टेस्ट की वीडियोस आ रहे हैं एकदम देख के रखो, जो भी नोट्स यहाँ से आपको नहीं पता है उसके नोट डाउन कर लिया करो उस चीजों को, सो दैट बाद में आप रिवाइज करो। जैसे यही है, धनकुल जगार में किया जाता है, धनकुल किससे बना, ये सब चीजें एक पन्ने में लिख के रख लो, कितना मेहनत लगेगा। एक टेस्ट का 2 पन्ना बनेगा, 40-35 टेस्ट का आपके पास 70 पन्ने, वो रिविजन कर लेना आखिर में। ट्रस्ट में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे फिर आपके लिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, कीप रिवाइजिंग एवरीथिंग द नोट्स यू आर हैविंग। वी विल मीट इन द नेक्स्ट टेस्ट के डिस्कशन में। टिल देन बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस।